भारत का सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय भरोसेमंद हिंदी मराठी न्यूज चैनल, सच से सामना, झूठ से मुकाबला, गली मीडिया। आपको प्रॉब्लम ये है, टेंडर तो निकला, लेकिन हर बार जैसा मुंबई महानगर पालिका के टेंडर में आपको कमीशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार हुआ महापालिका में, जो भी हमें दिक्कतें आई, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं 1 घंटा लग सकता है। ये 2.5 वर्ष में आपने कभी तत्कालीन उपनगर के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी को वर्सोवा विधानसभा में देखा? उनके अहंकार के लिए, पर्यावरण का नाटक करने के लिए उन्होंने आरे कारशेड का काम करवाया। मंत्रालय और महानगर पालिका के फाइल के ऊपर जब तक किसी का वेट गिरता नहीं है, तब तक फाइल आगे जाती ही नहीं है। बोले कैसे भ्रष्टाचार यहाँ पे 25 साल से हो रहा है और आगे हमें कैसे परिवर्तन लाना है, और इस परिवर्तन में आपका साथ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की राजनीति के घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। साल 2019 में शिवसेना ने बीजेपी का दामन छोड़ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई और बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए। कोरोना महामारी के दौर में भी महाविकास आघाड़ी कायम थी, लेकिन साल 2022 में शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सत्ता पर काबिज हुए और बतौर मुख्यमंत्री वह महागठबंधन में शामिल है। जिसके बाद से उद्धव ठाकरे की सरकार में जितनी भी परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई थी, जैसे वेदांता, एयरबस, कई प्रोजेक्ट पड़ोसी राज्य में चले गए हैं। साथ ही जिन प्रोजेक्ट को लाल झंडी दी गई, जैसे आरे मेट्रो कार शेड, फिर से शुरू हो गए। कुछ इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार और वर्तमान महागठबंधन शिंदे गुट और बीजेपी में देखने को मिल रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि अब खासकर मुंबई में बीएमसी कॉरपोरेशन के चुनाव सिर पर है, जिसके चलते मुंबई बीजेपी ने अपनी कमर अभी से कस ली है। मुंबईकरों को जगाने का, यानी जागर मुंबईचा, इस नाम से अलग अलग विधानसभाओं में जनसभाएं की जा रही है, जिसमें बीजेपी के ज़्यादातर विधायक स्टार प्रचारक और प्रमुख वक्ता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य लालसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया जा रहा है। ऐसे ही एक सभा वर्सोवा विधानसभा के बैरामबाग जंक्शन में स्थानीय एमएलए डॉक्टर भारती लवेकर द्वारा आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता कांदिवली पूर्व विधानसभा के विधायक अतुल भातखलकर आए थे। अतुल भातखलकर और डॉक्टर भारती लवेकर दोनों बीजेपी विधायकों ने इस सभा में महाविकास आघाड़ी की पूर्व सरकार, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे को बीएमसी के टेंडर में कमीशन नहीं मिल रहा है। कोरोना महामारी में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने घर में बैठे थे। कोरोना महामारी में कोविड सेंटर के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही आरे कॉलोनी मेट्रो प्रोजेक्ट का मुद्दा भी इस सभा में उठाया गया। पर्यावरण के नाम पे आरे मेट्रो कार शेड महाविकास आघाड़ी ने अपने फायदे के लिए रोका, जिसके कारण खर्च 10,000 करोड़ से ज़्यादा होने जा रहा है और यह 10,000 करोड़ आपकी संपत्ति से लिया जाएगा। मंत्रालय में महाविकास आघाड़ी की सरकार में फाइल पे वजन आने के बाद ही फाइल आगे बढ़ती थी। साथ ही कोरोना काल में बेस्ट सीएम की पदवी भी पैसा खर्च करके
बनाई गई है, ऐसा आरोप यहाँ लगाया गया। JVLR फ्लाईओवर के काम में भी तय सीमा से देरी चल रही है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य पे वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जरिए तंज कसा गया। लतीफ़ खान और कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, जोगेश्वरी, मुंबई। मुंबईकर जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी और बाळासाहेबांची शिवसेना ये दोनों पार्टियों को 100% बहुमत देगी और 150 से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कमल इस बार खिलेंगे। बादल का सर, आपने अभी अपने भाषण में बहुत से आरोप भी लगाए हैं, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी, खासकर अभी जो वर्तमान मौजूदा सरकार? भ्रष्टाचार के आरोप तो हमने लगाए हैं और कैग का भी अभी ऑर्डर इंक्वायरी की है। आने वाले दिन में हम भ्रष्टाचार के और सबूत देंगे और जब जनता के बीच में कोई भी जाएगा तो वो लोगों को इस सभी बातों का जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल अतुल जी, युवराज मतलब राहुल गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी की है जो नहीं करना चाहिए था, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वो आंदोलन के कारण कल उनकी जो शेगांव में सभा थी उस सभा में उन्होंने जबान से एक शब्द नहीं निकाला, तो हमारे आंदोलन के कारण राहुल गांधी डर गए, इतना ही मैं कहूँगा। और यहाँ पे जो काम रुकवाए गए 2.5 साल में बीच में बहुत तकलीफ दी और यहाँ पे जितने भी काम थे वो मतलब 10% रह गए थे, ऐसे काम भी रुकवा दिए गए जहाँ पे उन्होंने पैसे भी नहीं दिए थे। यहाँ तक कि यहाँ की जो नगर सेविका है उसने मेरा जो शौचालय मेरे निधि से बना हुआ था वहाँ जाके सीधा मेरी पार्टी लेके नीचे गिरा दी और तोड़ दी। इस टाइप से जो काम किए हैं उन्हीं के वार्ड में हमने ये प्रोग्राम रखा था और अतुल जी ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, लोग भी खुश हो गए और भ्रष्टाचार की जो भी मालिका उन्होंने बताई उसके लिए तो समय भी मतलब पर्याप्त नहीं था, बहुत सारी चीज़ें और भी बोल सकते थे, लेकिन फिर से एक बार हम ज़रूर बुलाएंगे अतुल जी को और उनका स्वागत ज़रूर करेंगे। JVLR को लेकर के आपने पत्र लिखा है आयुक्त को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, यहाँ पे अभी गोखले रोड जो बंद हो चुका है उसकी वजह से पूरा यहाँ का जो ट्रैफिक है उसको जाने के आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है और JVLR जो ब्रिज है वो बहुत सालों से ऐसे बंद पड़ा है, काम नहीं ठीक से हो रहा है, लेकिन अभी जल्द से जल्द अगर पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है और यहाँ की जनता की भी डिमांड है और मेरी भी डिमांड है कि वो तुरंत हो जाए और हमारे फडणवीस साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि JVLR का ब्रिज जल्द से जल्द पूरा करने वाले हैं। इसमें फंड को लेकर के ताई आपने बात की है, तो आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार का नजरिए से सोच सकते हो उस मामले में? किस मामले में? जैसे आपने JVLR के MMRDA की तरफ से पैसा ट्रांसफर हुआ है लेकिन उसके बावजूद उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। नहीं, 50% जो निधि है वो वहाँ पे गया है लेकिन काम उस 2.5 साल में ही रुका, अभी तो फास्ट हो रहा है। 2.5 साल में जो प्रॉब्लम हुआ वही मैंने बताया और अभी फास्ट हो रहा है और जल्दी होना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। आने वाले BMC में क्या सोच समझ सकते हैं हम लोग, एक तैयारी आपकी? हमारी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है और जनता परिवर्तन चाहती है और मैं यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिंदे जो मुख्यमंत्री है वो दोनों मिलकर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा और हमारे सारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। थैंक यू। तो ये थे आप देख सकते हैं कि भारती लेवेकर जी यहाँ वर्सोवा विधानसभा की विधायक थी जिन्होंने अपनी बात रखी है कि किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ कोरोना के दौर की, तो कोरोना काल से लेकर के जो टोक्यो तूफान आया था वहाँ तक की कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर मंच से की गई है और जाहिर सी बात है यहाँ पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आने वाले थे, शायद किसी कारणवश वो नहीं आए, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बात रखी गई है कि जागर मुंबई चाहिए नाम से कार्यक्रम चलाया गया है, ये और भी कितनी जगहों पर चलता है और किस तरीके से इसकी रूपरेखा हमें देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ में सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।